हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, उन लक्षणों का वर्णन कीजिए जिनके आधार पर यूग्लिना को एक जंतु माना गया है। तो हमें यूग्लिना के ऐसे लक्षणों के विषय में बताना है जिसके कारण उसे जंतु माना जाता है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वह यूग्लिना के जंतु लक्षणों के विषय में है। यूग्लिना के जो जंतु वाले जो उसमें लक्षण पाए जाते हैं उसे बताने के विषय में इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए सबसे पहले यूग्लिना को देखते हैं कि यूग्लिना क्या होता है। तो यूग्लिना जो है एक प्रोटिस्ट है, अर्थात प्रोटिस्टा का एक भाग है, प्रोटिस्ट है। साथ ही प्रोटिस्ट क्या होते हैं, जो कि एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय। और ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय के साथ साथ ये यूकैरियोटिक भी होते हैं। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो प्रोटिस्ट होते हैं। तो इसी का एक भाग है यूग्लिना। तो यूग्लिना जो है, यूग्लिना को जंतु तथा पादप के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जंतु और पादप दोनों के ही गुण इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसे इन दोनों के मध्य की संयोजक कड़ी कहा जाता है। जंतु और पादप के मध्य की संयोजक कड़ी इसे कहा जाता है। तो ये जो है इसी कारण यूग्लिना को संयोजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जंतु और पादप दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब चलिए देखते हैं कि यूग्लिना में कौन कौन से जंतु वाले लक्षण पाए जाते हैं। तो यूग्लिना के हम देखते हैं जंतु वाले लक्षण। तो सबसे पहला जो लक्षण है इसका वह यह है कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती या फिर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ये एक जंतु का लक्षण है, क्योंकि जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरा जो यूग्लिना का लक्षण है जो इसे जंतु बनाता है या इसे जंतु कहलाने योग्य बनाता है वह है इसका पोषण। तो हालांकि यूग्लिना में स्वपोषी पोषण भी होता है, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण भी कर लेता है, परंतु इसमें विषम पोषी पोषण भी पाया जाता है। विषम पोषी भी ये होता है। तो विषम पोषिता जो गुण है वो जंतु का गुण है, अर्थात हम इसे जंतु की श्रेणी में रख सकते हैं। तीसरा ऐसा ही जो लक्षण है जिसके कारण यूग्लिना को जंतु में रखा जा सकता है वह है यूग्लिना का जो अग्रसिरा होता है। यूग्लिना का जो अग्रसिरा होता है, अग्रसिरा, इस अग्रसिरे पे क्या होता है, एक कशाभिका उपस्थित होती है। एक कशाभिका उपस्थित होती है। ये कशाभिका क्या करती है, ये कशाभिका इसे गमन या संचलन में मदद करती है। तो गमन या संचलन जो होता है वो जंतु का गुण होता है, अर्थात यहाँ पर भी हम इसे जंतु के लक्षण में रख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था, उन लक्षणों का वर्णन कीजिए जिनके आधार पर यूग्लिना को एक जंतु माना गया है। तो ऐसे लक्षण जिनके आधार पर यूग्लिना को एक जंतु माना गया है वो है कि कोशिका भित्ति इसमें उपस्थित नहीं होती है, पोषण इसमें विषम पोषी प्रकार का पोषण देखने को मिलता है, साथ ही यूग्लिना के जो अग्रसिरा होता है उसमें कशाभिका उपस्थित होती है जो कि गमन में इसे सहायता करती है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।